प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर जी और मैं हूँ अभी इस वक्त गॉड्स फैमिली ट्रैक टावर में हूँ बेंगलुरु। प्रिय परमेश्वर के लोग, आज हमें कुछ ऐसे विषय में बात करने जा रही है जो परमेश्वर कभी कभी हम लोगों का मन को जांचता है और उसके बाद वो बड़ी कदम उठाता है। प्रिय परमेश्वर के लोग, हमें एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्सेस 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात की मानी जाने से प्रसन्न होता है? सुनो, मानना तो बलि चढ़ाने और काम लगाना मेरों के चर्बी से उत्तम है। प्रियो, आप जान दिया होगा 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्सेस 22 में क्या उत्तम है, क्या उत्तम है। वचन को प्रचार करना उत्तम है या वचन को मानना उत्तम है। यहाँ भविष्यवक्ता शमूएल सौल राजा को कहते हैं, सौल राजा को, क्योंकि सौल राजा उस समय में बलि चढ़ाना को उत्तम समझते थे। बलि चढ़ाना है परमेश्वर के लिए, बलि चढ़ाना है, पर आज्ञा नहीं मानना है। इस कारण परमेश्वर सौल राजा को राजा बनाने से वो बहुत निराशा हुआ, पछताया। बोलते हैं, मैंने सौल को राजा बनाने से पछताया है। प्रियो, आज हम कई बार ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा पछताता है कि मैंने उसको अभिषेक किया। आज बड़े बड़े अभिषेक लोग भी परमेश्वर के दृष्टि में ऐसे सिर्फ प्रचार करते हैं, सिर्फ बलि ही चढ़ाते हैं, सिर्फ अटेंड नहीं करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना अनमोल है और कितना जरूरी है आज्ञा मानना। तो इसी वचन में 13 में कहते हैं, 1 शमूएल चैप्टर 13 वर्सेस 13 को, शमूएल ने सौल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता। प्रियो, सौल राजा जब भी अच्छी राजा इजराइल का होता है, वो इजराइल में 40 साल से ज्यादा राज्य करते हैं। लेकिन सौल राजा सिर्फ इन 2 सालों में ही वो मार डाला गया। प्रियो, सौल ज्यादा राज्य नहीं कर पाया, सिर्फ 2 सालों में ही उनके राज्य अंत हो गया। इसलिए शमूएल कहते हैं यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, नहीं तो, है ना? क्योंकि अगर सौल इजराइल की पहला राजा परमेश्वर का आज्ञा को इंपॉर्टेंट समझते, वचनों को इंपॉर्टेंट समझते, ये जो हमारे हाथ में बाइबल है ये परमेश्वर की आज्ञा है, कमेंडमेंट्स है। यीशु भी गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 15 में कहते हैं, इफ यू लव मी ओबे माय कमेंडमेंट्स। यदि तुम मुझे प्रेम करते हो या प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आज्ञा मानना कितना इंपॉर्टेंट है। आज प्रचार करने वाले की कमी नहीं है। प्रचार करने के लिए लोग लाइन में खड़ा होता है। कई चर्चेस में तो हमने ये भी देखा है कि जो सेवक लोग के पास्टर लोग, उनको प्रचार करने के मौका नहीं मिलते हैं। जो बिलीवर लोग इतनी प्रचार करने के लिए इतना उतावली है प्रियो, पर आज्ञा मानने के लिए कोई नहीं चाहते। आज्ञा मानना, धार्मिक बनना, पवित्र बनना, सत्य में जीवन बिताना, प्रेम में जीवन बिताना, धीरज में जीवन बिताना, अपने सारे प्राण, अपने सारे शक्ति, अपने सारे आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रखना, वो सारे आज्ञाओं से हम दूर रहते हैं प्रियो। इस कारण परमेश्वर ने सौल को राजा बनाने से पछताया। यहाँ इसलिए शमूएल ने सौल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने मूर्खता का काम किया है।
प्रियो, आज हम विश्वासी लोग, आज हम सेवक लोग भी कितना मूर्खता का काम करते रहता है, लेकिन हमको लगता है ये सही है, हम जो काम कर रहा है ये सही है, लेकिन कभी कभी हम ये मूर्खता का काम होते हैं और हमारे अभिषेक चले जाते हैं, हमारे वरदान चले जाते हैं प्रियो। इसलिए आज से आप लोगों को, मैं सेवक हो या विश्वासी हो, मैं इस वचन के द्वारा आप सभी से ये कहना चाहूंगी, आज्ञा मानना कितना इम्पोर्टेंट है, वचन को मानना कितना इम्पोर्टेंट है प्रियो परमेश्वर के लोग। सिर्फ प्रचार करना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रचार से हमें कुछ नहीं है प्रियो, हमें वचनों को मानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ 1 Samuel chapter 13 verses 8 में कहा है, वो सामुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बात जो होता रहा, परंतु सामुएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से उधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। प्रियो, जो काम आपको दिया परमेश्वर ने, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आप उसी में स्थिर रहो। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा से कह रहा है, बहुत सारे ऐसे अपनी सेवा को मालूम नहीं है, कौन सी काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको खेती बाड़ी के लिए चुना है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चुना है, आपको डॉक्टर के लिए चुना है, आपको इंजीनियर के लिए चुना है, आपको सेवा में मदद करने के लिए चुना है, आपको मिनिस्ट्री में सपोर्ट करने के लिए चुना है। किसी ना किसी ने तो परमेश्वर अच्छा आपको बुलाया होगा, चुना होगा, उसी ओहदा में रहना है। लेकिन अपने विषय में, अपने कॉलिंग को, जैसे सौल को राजा बनने के लिए चुना था, लेकिन वो वहां लेवी बन गया था, वो पास्टर बनकर वो ऑफरिंग बान ऑफरिंग होम बलि चढ़ाने लगा। इस कारण वह आज्ञा को ना मानने के कारण, एक तो उसकी धैर्य नहीं था, धीरज नहीं था, वो सही समय पर वेट कर नहीं सका, यानी एक दास को वो इग्नोर किया, एक दास को अनरेस्पेक्ट किया है। दास टाइम में नहीं आया इसलिए मैं चला लूंगा। प्रियो, दास का कॉलिंग है होम बलि, मेल बलि चढ़ाने का, अन्न बलि चढ़ाने का। राजा का काम है प्रजा को संभालने का, लेकिन जब जब परमेश्वर का होम बलि चढ़ाने का समय होता है, वो याजक लोगों का काम होता है प्रियो। इस कारण मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जो सेवक लोग हैं वो सेवकाई के काम करते रहे, दूसरा काम ना करें तो बेहतर होगा उनके लिए। और जो जिस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर है, गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेसमैन है, वो सेवा में मदद करे, वो पास्टर बनने का और पास्टर लोगों, सेवक लोगों के ऊपर में वो अधिकार ना चाहता है और उन पर वो पास्टर लोग को हटाकर, सेवक लोग को हटाकर वो अपने से ही सेवा आरंभ ना करे। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं कि सेवकाई में जाते एक बिजनेसमैन मैं भी सेवा खोल सकता हूँ, इस तरह का ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्यवक्ता सामुएल कहता है, हे राजा सौल, तूने मूर्खता का काम किया है, क्योंकि परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का, परमेश्वर को होम बलि मेल बलि चढ़ाने का वो सामुएल का था और धीरज नहीं रहा, उसने रेस्पेक्ट नहीं किया, उसने एक अभिषेक को अनरेस्पेक्ट किया प्रियो। तो आपका कॉलिंग किया है, आपका बुलाहट किया है। परमेश्वर कभी कभी आपको जिस मकसद के लिए बुलाया है, उसी मकसद में आपको अटल रहना चाहिए प्रियो, आपको उसी में खड़ा रहना चाहिए प्रियो, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आपको इसलिए यहाँ और एक वचन रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 8 में हमें और एक वचन मिलता है, आपको बिल्कुल डरपोक नहीं होना है। विश्वास में आकर, प्रभु के राज्य में आकर आपको डरपोक नहीं होना है। डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचारियों, तूनों और मूर्ति पूजक, सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, वो दूसरी मृत्यु है। प्रियो,
आपको बिल्कुल उस कैटेगरी में, उस जोन में नहीं रहना है आपको। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 21 वर्सेस 8 के वो जोन में, क्योंकि वो सब दूसरी मृत्यु में प्रवेश करेंगे। जैसे साउल अपनी किंगडम खो दिया, अपने पोजीशन खो दिया, अपना अभिषेक खो दिया, अपने प्रजा खो दिया। मैंने कहा ना, इजराइल में अगर अच्छी आज्ञा मानने वाला राजा होता तो कम से कम 40 साल तक से ज्यादा उनको राज्य मिलता, लेकिन 2 सालों में उनका राज्य खत्म हो गया। प्रियो, आज परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आपका लाइफ शॉर्ट हो, कभी भी नहीं चाहता कि आप दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन आज जल्दी जल्दी विश्वासियों के परिवार में लाइफ शॉर्ट हो रहा है। आपकी लाइफ 90 साल तक जीना था, आप 40 साल में आपके परिवार में एक्सीडेंट हो गया। प्रियो, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है? क्यों बीमारियां आ रहा है? क्यों महामारी आ रहा है? प्रियो, हम नहीं जानते परमेश्वर का उन क्रोध को, गुस्सा को। प्रियो, आप जिस दिन परमेश्वर के उन क्रोध को जानेगा, उस दिन आप समझेगा। परमेश्वर ने कहा, मैंने साउल को राजा बनाने से पछताया है, बोला है। इसलिए आपके काम और आपकी सेवा की वजह, आपकी मूर्खता की वजह से परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर पछताना ना पड़े। प्रियो, इसलिए ये मैसेज के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको किस तरह से परमेश्वर ने सेवा में बुलाया है, क्या वरदान दिया है। आप सेवक है, आप विश्वासी है, आप चेले है, किस पोजीशन के लिए बनाया है, आप उसमें खुश रहिए। आप बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में आप उन्नति करते रहिए। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी में उन्नति करते रहिए। आप जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब छोटा हो बड़ा, वो जॉब में आप खुश रहिए। आप पॉलिटिकल लीडर है, उसमें आप खुश रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। लेकिन आप उस सेवा करने वालों को अगर आप उनको गलत नजर से देखेंगे, उनको छोटा नजर से देखेंगे, तो परमेश्वर आपको भी न्याय करेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के सेवा में हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक कॉलिंग के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से हम लोग सेवा में आते हैं। तो इसलिए इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करता है कि आज वायदा के वचन है कि प्रभु आपको चुनकर उनके राज्य में लाया है। आप खुश रहना है, आपको आशीषित होना है, और आपके परिवार में शांति होना है, आपकी सेवा में शांति होना है, आपका खेती बाड़ी में, आपकी नौकरी में, बिजनेस में शांति होना है, उन्नति होना है। मैं ये वचन बोल के आप सभी को आशीष का वचन बोलता हूँ, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।